फ्रेंड्स, वेलकम टू exammantara.com। चलिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10 अक्टूबर करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1874 में स्विट्जरलैंड से शुरू हुई थी। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो देश है वहाँ से शुरू हुआ था डाक दिवस के रूप में मनाने का 9 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, अभी नोबेल पुरस्कार का सीरीज चल रहा है जो मैं पर डे के करंट अफेयर्स में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 2020 के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार लुइस ग्लुक को दिया गया है। ये अमेरिका न्यूयॉर्क की रहने वाली है। इन्हें अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के किस प्रायद्वीप पर एक संदिग्ध जहरीले फैलाव ने आसपास के समुद्री किनारों पर 95% समुद्री जीवों को मार दिया है। ठीक है, देखिए रूस में एक बहुत सारे प्रायद्वीप है, जिसमें से एक प्रायद्वीप है कमचटका प्रायद्वीप। ठीक है, कमचटका प्रायद्वीप उत्तरी रूस में स्थित है। ठीक है, वहाँ पे जो समुद्र में देखा गया था कि पानी जहरीले कलर का हो गया, हरा पानी हो गया, वहाँ फॉग ज़्यादा होने लगा, जिससे वहाँ जितने भी मछली थे समुद्र में और कैक्टस और भी जितने भी शैवाल वगैरह सब मरना शुरू हो गया। ठीक है, तो 95% वहाँ के समुद्री जीव मर गया था। ठीक है, बहुत ही चर्चित विषय था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ किट्टू टैंक स्पीति घाटी में, सौरभ किट्टू टैंक ये नाम है। स्पीति घाटी में 6000 मीटर ऊंची वर्जिन पीक पर यहाँ चढ़ने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गया। ठीक है, सौरभ किट्टू ये क्या है, ट्रांसजेंडर है। ठीक है, जो किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में है बताइए। स्पीति घाटी किस राज्य में स्थित है, मतलब वर्जिन पीक इसकी ऊंचाई कितनी है 6000 मीटर, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी एक हिमालय का ही रेंज है वर्जिन पीक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नाबार्ड ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए क्रेडिट समर्थन का विस्तार करने के लिए एसबीआई के साथ 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो किस राज्य में, गुजरात में नाबार्ड ने विभिन्न परियोजनाओं के साथ, आप लोगों को कल ही मैंने बताया था, कल के करंट अफेयर्स में बहुत ही इससे जुड़ा ही क्वेश्चन है कि नाबार्ड ने गुजरात में 2 राज्यों बनासकांठा और कांडला में 2 जगह वहाँ पे मसालों का उत्पादन करने के लिए, मसालों का फैक्ट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद पहुँचा रही है और मदद कर रही है 2 जिलों में। ठीक है, गुजरात के, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में आतिथ्य क्षेत्र के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति को मंजूरी दी है। ठीक है, आतिथ्य क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका कहने का अर्थ यह है कि व्यापार करने के लिए अच्छे जगह। महाराष्ट्र में कोरोना के कारण स्थिति बहुत खराब हो गई थी, कंपनियां बहुत बंद हो गई थी, तो इन्होंने फिर से कंपनी को आकर्षित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति को मंजूरी दी है। ठीक है, जिससे व्यवसाय के लिए आवश्यक लाइसेंस में कमी आई। अब व्यापार करने के लिए कितने लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो पहले बहुत ज़्यादा लाइसेंस प्राप्त करें, ये वो हैन तेन, अब ना धीरे धीरे कम हो गया। अब मुश्किल से अब 10 लाइसेंस और प्राप्त करने की आवश्यकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कि व्यापार करने के लिए आसान जगह का चुनाव इसके थ्रू होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में उच्च शिक्षा के लिए समग्र शिक्षण और आभासी अभिविन्यास के लिए एक ऑनलाइन चैनल डिस्टर्ब दिस्ताओ लॉन्च किया गया। ठीक है, डिस्टर्ब दिस्ताओ कहाँ पे, तो गोवा में। ठीक है, गोवा में देखिए, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरे इंडिया में कोरोना से सबसे पहले मुक्त होने वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। ठीक है दोस्तों, तो गोवा में शिक्षा और आभासी विन्यास के लिए उच्च शिक्षा के लिए एक ऑनलाइन चैनल का लॉन्च किया गया जिसका नाम है डिस्टर्ब दिस्ताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को एक सुरक्षित शहर प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी महिला शक्ति लाइन के तहत एक डाटा इन एनालिटिकल सेंटर स्थापित किया है। ठीक है, एनालिटिकल सेंटर जिसका नंबर है 1090। ठीक है, 1090 नंबर है महिला शक्ति के लिए, शक्ति लाइन के तहत। देखिए, ये महिला सुरक्षा के लिए, देखिए अभी हाल ही में आप लोगों को एक उत्तर प्रदेश में हाथरस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ होगा। तो उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ घटनाएं होती रहती हैं, जिसके लिए सरकार को सचेत रहने की ज़रूरत है। नए ऐसी तरह से पैनल गठित करने, चाहे एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सरकार कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास की अध्यक्षता वाले संशोधित 6 सदस्य एमपीसी के स्वतंत्र सदस्य के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है, देखिए आरबीआई के जो होते हैं, आरबीआई के एक गवर्नर और 3 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, 3 डिप्टी गवर्नर जो होते हैं वो 4 होते हैं, 1+3। ठीक है, आप लोग को ये ध्यान रखना होगा, बहुत करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले कि आरबीआई में कितने सदस्य होते हैं हेड ऑफ गवर्नर, तो हेड ऑफ गवर्नर 1 होते हैं और उसके साथ डिप्टी गवर्नर 3 होते हैं। ठीक है, तो टोटल 4 होते हैं जो मिलकर एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी को निर्माण करते हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति तो और उनके साथ 6 सदस्यीय स्वतंत्र सदस्यों में किनको नियुक्त किया गया है, तो असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिडे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। उनका संबंध किस पार्टी से था? लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया थे। अब इनका कार्यभार जो है उनके पुत्र चिराग पासवान ने संभाल लिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है? ठीक है, तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस जीडीपी, ठीक है, तो जीडीपी में कितने परसेंट? 9.6% कमी आने की उम्मीद है। ठीक है, कोरोना के कारण सभी कंपनियों को 6 से 8 महीने बंदी झेलना पड़ा, जिसके कारण भारत के जीडीपी में बहुत ज़्यादा एक तो खर्च बढ़ गया और कमाई कम हो गया सरकार की। ठीक है, हर भारत सरकार की प्लस राज्य सरकार की खर्च बंद था, सभी कंपनी सभी फैक्ट्री सब कुछ बंद था, पर क्या खर्च चालू था। ठीक है, जिसके कारण जो है जीडीपी में कमी आने की उम्मीद बताई है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत, एक ही क्वेश्चन को डबल बार आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा देश गावी क्या है? ये वैक्सीन अलायंस है। देखिए बहुत सारे देश बहुत सारे देश जो कोरोना वैक्सीन के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, अलायंस बनाया, वैक्सीन अलायंस, जिसका नाम है गावी, के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके औपचारिक रूप से कोविड-19 वैक्सीन के लिए एक वैश्विक पहल में शामिल हो गया है। तो कौन सा देश? अभी इसमें देखिए, इसमें पहले से 150 देश पहले से थे, अब इसमें चीन और आके शामिल हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने राज्य भर में ऑनलाइन ई संजीवनी ओपीडी योजना समर्पित करेगी? ठीक है, तो ऑनलाइन ई संजीवनी ओपीडी जो शुरू करने वाला राज्य है वो गुजरात है। गुजरात अपने यहाँ स्वास्थ्य, देखिए गुजरात पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कुपोषित राज्य के रूप में गुजरात को जाना जाता है। देखिए गुजरात एक बहुत धनी स्टेट है, विकसित राज्य है, पर कुपोषण के मामले में सबसे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ ऑनलाइन ई संजीवनी ओपीडी को लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस संस्थान ने त्वचा कैंसर के इलाज के लिए मैग्नेटिक नैनो फाइबर्स के साथ नॉन इनोवेसिव बैंडेज लॉन्च किया है? ठीक है, बैंडेज लॉन्च किया है, तो किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने त्वचा में जो कैंसर होता है उसके इलाज के लिए मैग्नेटिक नैनो फाइबर के साथ नॉन इनोवेसिव बैंडेज भी लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मला सीतारमण ने किस बैंक के द्वारा एमएसएमईज के लिए एक ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च की है? ठीक है, एमएसएमई के लिए ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च की थी इंडियन बैंक के साथ ये मिलकर एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च की है। ठीक है, ये एमएसएमई का मतलब होता है मीडियम स्मॉल, एमएसएमई मीडियम स्मॉल एंड इंडस्ट्री, मतलब लघु और कुटीर उद्योग। ठीक है, लघु कुटीर उद्योग हम लोग एमएसएमई बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, किस बैंक के साथ विस्तारा ने एक सह ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड लॉन्च किया है जो 16 मुद्राओं तक लूट कर सकता है? ठीक है, 16 विस्तारा क्या है? विस्तारा एक एयरलाइंस है। ठीक है, एयरलाइंस कंपनी है विस्तारा, जैसे आपको किंगफिशर है, इंडिगो है, उसी तरह विस्तारा भी है। एक सह ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड, एक कार्ड लॉन्च किया है जो 16 मुद्राओं को लूट कर सकता है, किसी भी मुद्रा में वो पेमेंट ले सकता है। तो किसने? एक्सिस बैंक ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में सिरको नामक एक हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? किस देश में? रूस में। ठीक है दोस्तों, रूस ने एक हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। एंटी शिप मतलब वो शिप को, जहाज, जैसे समुद्र में सतह से सतह मार करने वाली ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आज आपके लिए करंट अफेयर्स था 10 अक्टूबर। थैंक यू।